अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मुंह में घुल जाने वाले शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिना टूटे बिना फटे आप बिल्कुल परफेक्ट शामी कबाब बना लेंगे। ना ही दाल उबालने का झंझट, झटपट मिनटों में आप ये मज़ेदार कबाब बना लेंगे। यकीन करें अगर मेहमान आ रहे हो तो उनके लिए बनाने हों तो मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी। अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। 1 कप मैंने चने की दाल ली है। इसको मैंने कोई नहीं भिगोया। आपने सिंपल इसको किसी टॉवल से साफ़ कर लेना है। तो इसको पीसना है, आधी आधी करके पीसेंगे क्योंकि हमारा जो मिक्सचर है ना वो छोटा है। तो एक मरतबा आपने सारी दाल डाल ली तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं पीसेगी। तो 2 मरतबा मैं इसको पीस लूँ। देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की ये दाल है। इस तरह की पाउडर फॉर्म में होनी चाहिए और इतनी जल्दी आपके कबाब बनेंगे ना। आपने वीडियो को पूरा देख के जाना है ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो। अब आपने इसमें 4 कप पानी डालना है। इधर वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब आप इसको अच्छे से पहले पानी को दाल को अच्छे से मिक्स कर लें। तो 4 कप पानी डालें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक डाल दें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। बाकी मसाले हम बाद में डालेंगे, कुछ मसाले हम पहले डालेंगे क्योंकि हमने दाल को पकाना है। तो 4 कप देखिए आपके सामने मैंने पानी डाल लिया है। तो बैटर हमारा डन है। अब आपने 1 से 2 आलू काफ़ी हैं, 1 या 2 आलू ले लें। कच्चे आलू हैं, इनको भी हम पीस लेंगे चॉपर में डाल के या फिर हाथ से इसको चॉप कर लें। बारीक हमें आलू भी चाहिए। ये क्यों चाहिए, ये किस लिए डालना है, ये भी अभी आगे जाके बताऊँगी। अपनी वीडियो को पूरा देख के जाना है। आलू भी हमारे डन हो चुके हैं। इसको अब आप दाल वाले मिक्सचर में डाल लें। तो फिर दोबारा से आप अच्छे से इसको मिक्स कर लें। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। नेक्स्ट पैन में आप ऑयल ले लें, घी ले लें। मैंने घी में इसको बनाया है। अदरक, लहसुन और 7 सब्ज़ मिर्च पीस ली है मैंने। 1 चम्मच अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च डाल लें और 1 टीस्पून आप साबुत ज़ीरा डालिएगा। तो इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, खुशबू आने लग जाए तो तब आपने इसमें दाल वाला बैटर डाल देना है। जो हमने दाल भी पीसी, ये बैटर और डन है। अब आपने इसमें डाल देना है। अब आंच मीडियम रखिएगा, तेज़ आंच पे फटाफट से इसको नहीं पकाइएगा। मैंने इसको 15 से 20 मिनट पकाया है। अब मैंने इसमें बॉईल किया हुआ चिकन डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन डाल लोगे तो जायकेदार आपके कबाब बनेंगे। देखें आप जितना मर्जी पकाते रहें आपको बैटर इस तरह का ही रहेगा। इधर हमने अच्छे से इसकी बुनाई भी कर लेनी है। जो कबाब है हमारे डन भी हो जाएंगे। इधर ही थोड़ा सा मुझे कलर कम लग रहा था, थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाली है। इधर अब आपने भी कुछ नहीं डालना, बैटर फोल्ड होना शुरू हो गया है। अब इसको थोड़ा और पकाएंगे, 15 से 20 मिनट लगेंगे। अपने जल्दी नहीं करनी, ये ना करिएगा ये बैटर गाढ़ा क्यों नहीं हो रहा। जब हम इसको ठंडा करेंगे ये खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। 1 प्याज चॉप करके, उसमें पानी प्याज में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 1 डालें, 2 डालें, मैंने सिर्फ 1 मीडियम साइज़ में प्याज चॉप करके डाली है। प्याज में पानी नहीं होना चाहिए वरना आपके कबाब जो हैं टूटने लग जाएंगे। इधर ही सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। फिर नहीं कहिएगा आपके कबाब क्यों नहीं टूटे, हमारे कबाब टूट रहे हैं, मिस्टेक कर जाते हो। अगर कोई बात पूछनी हो तो यूट्यूब पे कमेंट किया करें। खूब सारा सब्ज़ धनिया डालें। अब बैटर को या फ्रिज में रख लें या फिर इसको पंखे के नीचे ठंडा कर लें। नमक कम है, दोबारा से मैंने नमक डाला है, इसमें ज़रूरत नमक डाल लें। 1.5 चम्मच खुशक धनिया पाउडर डाल लें। 1 चम्मच आपने इसमें चाट मसाला पाउडर डालना है। मसाले आप अपनी मनपसंद के भी डाल सकते हो। 1 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर डाल लें। तो चलें जी, और कुछ नहीं डालेंगे। अब दोबारा से बैटर को आप अच्छे से मिक्स करें। अभी ठंडा नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा गर्म है। तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा या पंखे के नीचे से बहुत अच्छे से इसको ठंडा कर लीजिएगा। इधर आप थोड़ा सा हल्का सा हाथों को ऑयल भी लगा सकते हो ताकि जो बैटर है वो आपके हाथों को चिपके नहीं। तो जल्दी से हम शेप बना लेते हैं। इधर आपने इस तरह थोड़ा सा बैटर उठाना है, हाथों को आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। तो इस तरह इतने इजी, इतने सिंपल हैं, हर कोई इसको आसानी से बना सके है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ कबाब की रेसिपी शेयर की थी, आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। इस रेसिपी में मुझे आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, बहुत मेहनत से बनाई है। तो इस तरह आपने प्लेट को भी ग्रीस कर लेना है। और अब आप ये कबाब बना के फ्रीज़ भी कर सकते हो। पहले आप फ्रिज में भी रख सकते हो, कोई ना टूटेंगे, कुछ भी नहीं होगा। आप इसको कोटिंग के बगैर भी बना सकते हो। 2 बना लूँ, मेहनत का काम है। अभी इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं।
तो अब इनको फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ कि कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, जितने यम्मी बने हैं। आप सब के मुझे इतने ही यम्मी कमेंटों का इंतज़ार रहेगा। एक मैंने अंडा लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, सिंपल बस नमक डाला है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इस तरह एक कबाब पकड़ें और अंडे में डिप करें, तो आप फ्राई करें, साथ में चाय बना लें जल्दी से या कोल्ड ड्रिंक के साथ, जैसे मर्ज़ी, इतने मज़े के हैं। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। जब आप कबाब डालें तो ऑयल आपका तेज़ गर्म होना चाहिए। तो एक और टिप बता दूं, अगर आप अंडा नहीं लगाना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। आप चिकन को भी स्किप भी कर सकते हो। अगर इंडिया वाले देख रहे हैं चिकन अंडा नहीं खाते तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ एक रेसिपी शेयर की है, अगर आपने वो मेरी रेसिपी देखनी हो तो मुझे किचन विद बसम के नाम से सर्च करिएगा। आपको कबाब की बहुत मज़े की और भी रेसिपीज़ मिलेंगी। देख लें कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। पता नहीं आपको कैमरे में किस तरह का लग रहा हो, लेकिन इतने मज़े की खुशबू आ रही है और इतने मज़े के कबाब बने, बंदे का खुद दिल करता है इतने खूबसूरत कमेंट करने को। तो कबाब थोड़े ज़्यादा है, मैं जल्दी से बाकी के भी रेडी कर लूँ, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फिर मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। फटाफट से मैं बाकी के भी रेडी कर लूँ, तो उतनी देर आप जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। देख लें कितने यमी बने, अभी मैं करीब से दिखाती हूँ। ना ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हो एक माह के लिए, जैसे मर्जी। जब आपका दिल करे कुछ झटपटा खाने को तो आप मिनटों में ये कबाब निकालें और फ्राई करके खा लें, ना कोई झंझट है।